बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव से, जहां पर 161 किसानों ने कहा है अगर प्राधिकरण ने 10% का विकसित भूखंड नहीं दिया तो सभी किसान मिलकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन करेंगे। हमारा आगे अगर यदि हमको 161 किसानों को खैरपुर गुर्जर के हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी प्लॉट नहीं दिए गए तो ये किसान लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। दीवानी फौजदारी एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व खैरपुर गुर्जर गांव के निवासी प्रमोद वर्मा एडवोकेट ने कहा है कि गांव के 161 किसानों को 10% का विकसित भूखंड अगर नहीं दिया गया तो गांव के सभी किसान मिलकर प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर। ये हमारे जो खैरपुर गुर्जर गांव के जो किसान लोग हैं उनकी समस्याएं हैं कि उनको 4% प्लॉट जो अभी तक नहीं मिले हैं उनके बारे में है हमारी समस्याएं। गांव के जो किसान लोग हैं उनकी ये मामला तो काफ़ी पुराना है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपनी रीट संख्या 3744/3/2011 गद्दार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रेटर नोएडा के समस्त किसानों को अतिरिक्त 64.7% मुआवजा और 10% प्लॉट देने के आदेश पारित किए थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के समस्त किसानों को 64.7% का मुआवजा दे दिया गया, लेकिन 10% प्लॉट था उसके लिए कहा गया कि जो लोग किसान गए हैं उनको प्लॉट दे जाएंगे, बाकी किसी को प्लॉट नहीं मिलेगा। जबकि खैरपुर गुर्जर के 161 लोग होराम बनाम सरकार में हाईकोर्ट गए थे, पक्षकार थे और हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि खैरपुर गुर्जर के 161 किसानों को गद्दार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश का लाभ दिया जाए और इनको प्लॉट दिए जाएँ 10% के। 2014 का आदेश है 22/5 का, लेकिन आज तक प्राधिकरण ने प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी 161 किसानों को, खैरपुर ग्राम गुर्जर के किसानों को, एक किसान को भी प्लॉट नहीं दिए हैं, जबकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है। प्राधिकरण में हमने काफ़ी ITR लगाई, काफ़ी प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गांव के किसान पिछले काफी दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण अपनी मनमानी के चलते विकसित भूखंड नहीं देना चाहता है, जो अब हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं जो कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं वो प्राधिकरण की उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है जो 11/10/2008 के अनुसार है, जिन खसरा नंबरों पर कभी कोई आबादी थी ही नहीं, जैसे खसरा नंबर 205, 458, 581, 579 पे प्राधिकरण की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कोई भी आबादी नहीं थी, मात्र एक बोरिंग था। उसकी फर्जी आबादी दर्शाकर प्राधिकरण से 28 लाख रुपए जगत सिंह पुत्र हरिंदर ने बतौर प्राधिकरण से वसूल किए हैं। दरअसल ये पूरा मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गया। उसके बाद उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा व 10% विकसित भूखंड दिया जाए। इस पर प्राधिकरण ने खैरपुर गुर्जर के किसानों को 64.7% मुआवजा तो दे दिया, लेकिन 10% विकसित भूखंड अभी तक नहीं दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मानना है कि 10% भूखंड उन किसानों को मिलेगा जो उच्च न्यायालय गए थे, जबकि खैरपुर गुर्जर के किसान भी उच्च न्यायालय गए और न्यायालय ने 25/5/2014 को आदेश दिया कि खैरपुर गुर्जर के किसान इस 10% भूखंड के हकदार हैं, इनको भी यह भूखंड दिया जाए। लेकिन प्राधिकरण ने अभी तक खैरपुर गुर्जर के 161 किसानों को 10% का विकसित भूखंड नहीं दिया है, जिसको लेकर गांव के किसान काफी गुस्से व आक्रोश में हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। मैं खैरपुर गुर्जर से हूँ, मेरा नाम सूरज सिंह है। मेरी एक 1265 वर्ग मीटर ज़मीन बैकलीज के लिए प्रस्तावित थी, जिसमें मैं मकान बनाकर पिछले 7-8 साल से रह रहा था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने उसको तोड़कर और एक नेताजी हमारे हरिंदर खारी, उसके पिताजी के नाम 15,000 वर्ग मीटर की बैकलीज करके उसको शिफ्ट भी कर दिया। इस संदर्भ में मैंने पत्राचार भी हाई लेवल पे किया था, CO साहब को मिला था, मैं नरेंद्र भूषण सर को भी जनवरी के महीने में मिला था। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पढ़ के और ये कहा आपके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये तो मेरे कार्यकाल से पहले हो चुका है तो उन्होंने मेरी बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। एक किसान जो पहले से किसान बसा हुआ है उसको उजाड़ कर एक दूसरे को, और वो भी इतनी लार्ज स्केल में ज़मीन दे रहे हो, तो ये तो बहुत सरासर अन्याय है एक तरीके से। हाँ, मैं भूषण सर को मिला था, उन्होंने ACO साहब के पास भेज दिया
और कोई खास हुआ नहीं। फिर मैंने SIT में भी लिख के दिया है। मैंने सुना है CM साहब को मिलने का मेरा मन है, क्योंकि मैंने सुना है कि मैं फिजिकल हैंडीकैप्ट हूँ 60%, तो मैंने सुना है कि वो स्पेशल फिजिकल हैंडीकैप्ट को मिलते हैं। एक बार उनसे मिलूंगा, अगर वहाँ से मिलने पे भी बात नहीं बनेगी तो मेरा मन सीधा हाई कोर्ट जाने का है।